हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो आज हम देखेंगे मेजर गौरव आर्या की एक लेटेस्ट वीडियो आ गई है जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या स्पीक्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। आज वो पाकिस्तान के अवाम से कुछ बातें करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को मार दिया गया, तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। द मिसफॉर्चून ऑफ पाकिस्तान starts and ends with Pakistani Punjab. Pakistani Punjabis, you are guilty of the state in which Pakistan finds itself. आप लोगों ने बर्बाद करा है मुल्क को। आपने पहले तेल डाला, फिर आपने माचिस जलाई और आपने दिल्ली फेंक दी। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप जेल में डालते हैं और उसका जुडिशियल मर्डर करवा देते हैं, आप तब खड़े नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि इतना पॉपुलर लीडर था, आप उसके साथ भी खड़े नहीं हुए। जब आपका मुल्क टूटा, भुट्टो को तो फांसी बाद में हुई थी, मैं 1971 पे आता हूँ। जब आपका मुल्क टूटा तब आप नहीं खड़े हुए। एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर बता रहा हूँ, अगर आपके 92-93 हज़ार फौजी जिन्होंने सरेंडर करा था, अगर ये लड़ते लड़ते मर जाते, कट जाते, मैं आपको बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। हारना कोई गुनाह नहीं है, सरेंडर करना गुनाह है। जनरल ज़ियाउल हक ने बोला कि आप हमारे साथ आ जाएं और जो भी वजारत आपको चाहिए आप उस पर उंगली रख दें कि मुझे ये मिनिस्टरशिप चाहिए सेंटर में, मैं आपको बना दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। ये हक और बातिल की बात करने वाले आज भी बात करते हैं। पाकिस्तानी जो आपके उलेमा हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि यह हक और बातिल की लड़ाई है। तब भी आप चुप रहे। जब शाह अहमद नूरानी को उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी क्योंकि वो हक के लिए खड़ा रहा, मेरठ का था वो रहने वाला। ये इस्तेकाम पाकिस्तान नाम ये दोबारा क्यों आया? क्योंकि पहले भी आपने आवाज़ नहीं उठाई। जब नूरानी साहब के साथ बुरा हुआ तब आपने आवाज़ नहीं उठाई। आज आप आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नूरानी साहब एक भारतीय मुसलमान थे, इंडियन मुस्लिम थे, जो कह रहे थे और बड़े बड़े आप लोग बड़े एग्जाम्पल्स दे रहे थे। मैं देख रहा कि 1965 भारत की जंग में जिस तरीके से अपने सीनों पर बारूद लगा के टैंकों के नीचे लेट गए थे, उस तरीके से हम खान कुछ को लेने आएगा। आज की तारीख में खान अकेला है। जब ट्राइबल एरियाज में ज़रब-ए-अज़्ब हुआ, ज़रब-ए-मोमिन हुआ, जब वहाँ पे ऑपरेशंस हुए पाकिस्तानी फौज के F-16 फाइटर जेट्स, 155 mm मीडियम गन्स खोली गई और हज़ारों की तादाद पे लोगों की लाशें बिछा दी गई। जब बलूचिस्तान में डिसअपीयरेंस हुआ, आपने तब आवाज़ नहीं उठाई। जब आपके पंजाबी जर्नलों ने अपनी ज़मीन बेची अमेरिकन को और पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन उड़े और पूरी की पूरी बारातें साफ कर दी अमेरिकन ने, तब आपने आवाज़ नहीं उठाई। ये कहाँ गई फौज जो कहती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? अरे आसिम मुनीर को पता है, जब पाकिस्तानी आर्मी रेड लाइन में रही तो पीटीआई कहाँ से रेड लाइन बन गई? आपने हमले करवाए हैं। आप दोनों तरफ से खेलते रहे और आप दोनों तरफ से खेलते आए हैं। आपने तालिबान का भी फ़ायदा उठाया, आपने अमेरिकन का भी फ़ायदा उठाया। आपने अमेरिकन से पैसे लिए, आपने तालिबान को मरवाया। आपने रूसी फौजी कितने सैकड़ों रूसी फौजी आपने हलाक करवाए अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका से पैसा लेके। आज उसी रूस के पैर में आप गिर रहे हैं कि हमें तेल दे दो, मुफ्त में तेल दे दो, हम रूस के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। आपकी फौज सिखाती है नमक हरामी और हमारी फौज सिखाती है नमक हलाली, और ये फर्क कभी नहीं जाएगा दोस्तों, ये फर्क रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से मुखातिब हूँ और आपकी तारीख के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बात है 1947 की, जब आपका मुल्क बना। आपको आज़ादी नहीं मिली जैसा आप लोग एक दूसरे को कहते हैं कि आप आज़ाद हुए। आज़ाद भारत हुआ था, पाकिस्तान बना था। खैर, 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना जब बीमार हो गए थे और उनकी जान उनके जिस्म से निकल रही थी, बिल्कुल मरने वाले थे, वो एम्बुलेंस ख़राब हुई। एम्बुलेंस से डॉक्टर निकला और डॉक्टर ने ये नहीं देखा कि इनमें जान बाकी है कि नहीं, उसने ये देखा कि मरे कि नहीं। आज की तारीख में भी कंट्रोवर्सी है पाकिस्तान में कि क्या जिन्ना को बचाया जा सकता था, जिन्ना को मरने दिया। इसके बाद आपके पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को गोली मार दी गई, आपने तब आवाज़ नहीं उठाई। चलिए, जिन्ना के मरने पे आपने आवाज़ नहीं उठाई। नई नई कौम बनी थी, नए नए लोग। कौम तो खैर आप आज भी नहीं बने, लेकिन ठीक है, नया नया मुल्क था आपका, आपको नहीं समझ में आया। लियाकत अली खान को गोली मारी, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन आए, उनको हटा दिया गया, उनको निकाल दिया गया, रातों रात उनको गायब कर दिया गया। आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई।
उनकी जगह भंगड़ा डालते हुए मोहम्मद अली बोगरा साहब आए। वो बड़े खुश थे कि भाई मैं इख्तिदार में हूं, मैं कुर्सी पे बैठा हूं। बोगरा को भी निपटा दिया, तब आपने आवाज नहीं उठाई। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को मार दिया गया, तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। तो दोस्तों, जो ख्वाजा नाजिमुद्दीन था उसको हटाया गया, मोहम्मद अली बोगरा को लाया गया, और रातों रात जो कैबिनेट में 90% लोग थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन की कैबिनेट के, वो स्विच कर गए और वो चले गए मोहम्मद अली बोगरा की कैबिनेट में। सेम लोग, राइट? और उस 90% में भी 90% पाकिस्तानी पंजाबी थे। ये तब भी खड़े नहीं हुए। द मिसफॉर्चून ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ पाकिस्तानी पंजाब। और आपको बुरा लगेगा, अक्सर मैं बात कहता हूं तो आप लोग कहते हैं नहीं मेजर साहब ये गलत बात कह रहे हैं। गलत बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। पाकिस्तानी पंजाबीज, यू आर गिल्टी ऑफ द स्टेट इन विच पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ। आप लोगों ने बर्बाद करा है मुल्क को। आपने पहले तेल डाला, फिर आपने माचिस जलाई और आपने दिल्ली फेंक दी। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बनाई थी पार्टी पीएनए करके, एक फोन कॉल गया मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक का। रातों रात पीएनए वाले स्विच करते हैं जियाउल हक के कदमों पे। जियाउल हक के कदमों पे एक फेक केस के अंदर, एक झूठे केस के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि एक सिंधी था, उसको फंसाया जाता है, उसको सेंटेंस कर दिया जाता है एक जज के थ्रू, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और फिर कुछ समय बाद पूरे दुनिया को ये दिखाया जाता है बकवास ये बकवास वो, ऐसा है, उसने ये करा था, उसने मर्डर करवाया था किसी का, ये सब दिखाया जाता है। और एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप जेल में डालते हैं और उसका जुडिशियल मर्डर करवा देते हैं, आप तब खड़े। तो दोस्तों, जैसे इमरान खान नियाजी हर वक्त कहते थे ना, मैं बहुत बड़ा जुल्फिकार अली भुट्टो का फैन हूं और फौज ने बहुत गलत करा, उसको फांसी दिलवाई, ये सब वगैरह वगैरह। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 3.5 साल पाकिस्तान के, क्यों नहीं मौलवी मुश्ताक जो जज था, बिका हुआ जज जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जियाउल हक के कहने पे, उसको निकालते, कवर पे फांसी देते, उसको, उसकी लाश को फांसी देते। ये तो बहुत बड़ी डिमांड है ना पाकिस्तान में। जब भी कोई गलत काम होता है, जब भी कोई हीनियस क्राइम होता है, तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग यही बात तो कहते हैं कि साहब उसकी लाश को निकाल के फांसी दो, क्योंकि आपको लगता है कि ये सैंक्शनड पनिशमेंट है, ये हो सकती है, रिलीजियसली सैंक्शनड है। आप तो कहते हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो क्यों नहीं इमरान खान ने करा? क्या वो खाली लफ्ज थे? आप जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि इतना पॉपुलर लीडर था, आप उसके साथ भी खड़े नहीं हुए। जब आपका मुल्क टूटा, भुट्टो को तो फांसी बाद में हुई थी, मैं 1971 पे आता हूं, जब आपका मुल्क टूटा तब आप नहीं खड़े हुए। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब नाम नियाजी, देखिए ये नाम के पठान हैं, ये एक्चुअली हैं पाकिस्तानी पंजाबी। कहाँ की पैदाइश है इमरान खान की? लाहौर की। कहाँ का रहने वाला? मियांवाली का। देखिए एक बात समझिए, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर बता रहा हूं, अगर आपके 92-93 हज़ार फौजी जिन्होंने सरेंडर करा था, अगर ये लड़ते लड़ते मर जाते, कट जाते, मैं आपको बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, मैं उनको सैल्यूट करता। हारना कोई गुनाह नहीं है, सरेंडर करना गुनाह है। मैं फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। 1962 की लड़ाई हुई भारत और चाइना की, और भारत वो लड़ाई हारा। भारत वो लड़ाई हारा। हम चीनी फौज से लड़े, लेकिन हमने कभी हथियार नहीं डाले। कितने 100 की तादाद में, सैकड़ों हमारे फौजी जान से गए, वीरगति को प्राप्त हुए। हुआ क्या उसमें? किसी ने हथियार डाला? नहीं। लड़ते लड़ते वहीं मर गए, वहीं कट गए, कोई बात नहीं। इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। आपकी इज्जत इसलिए नहीं क्योंकि आपने सरेंडर करा, डर के मारे। जिसको आप पाकिस्तान में कहते हैं ना, कांपे टांग गई आपकी, है ना, कांपे टांग गई आप, डर के मारे। आपने बोला नहीं साहब, और फिर आप कहते हैं जज्बे वाली कौम है। जज्बा देखा है हमने आपका 1971 में, बहुत जबरदस्त जज्बा। अच्छा, फिर जियाउल हक का हवाई जहाज क्रैश कर जाता है, ऊपर एक एक्सप्लोजन होता है हवाई जहाज का, उसमें अमेरिकन एम्बेसडर भी मरता है, एक दो जनरल्स भी मरते हैं, काफी लोग मरते हैं। फिर आप नहीं खड़े हुए। आज तक नहीं पता लगा कि जियाउल हक को मारा किसने था, आज तक नहीं पता लगा। जियाउल हक वापस जाता है ऊपर। अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं। तो दोस्तों, एक पार्टी थी जमातुल उलमा पाकिस्तान, जिसका शाह अहमद नूरानी उसका मेंबर था, उसका लीडर था। तो
जनरल ज़ियाउल हक ने बोला कि आप हमारे साथ आ जाएं, जो भी वजारत आपको चाहिए आप उस पर उंगली रख दें कि मुझे ये मिनिस्टरशिप चाहिए सेंटर में, मैं आपको बना दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। ये हक और बातिल की बात करने वाले आज भी बात करते हैं, पाकिस्तानी जो आपके उलेमा हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि हक और बातिल की लड़ाई है। तब भी आप चुप रहे। जब शाह अहमद नूरानी को उन्होंने उसकी पार्टी तोड़ दी क्योंकि वो हक के लिए खड़ा रहा, मेरठ का था वो रहने वाला, वो मेरठ का था रहने वाला, तो आपने बोला कि नहीं साहब ये कैसे होगा, आपने उसको तोड़ दी, उसकी पार्टी आपने तोड़ दी। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने सिंध में एमक्यूएम तैयार करवाई और एमक्यूएम के खिलाफ आपने एमक्यूएम हकीकी फैक्शन तैयार करवाया। आपने ये सब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करी, तब आप लोग चुप रहे। तो दोस्तों जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना, पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, फिर नून लीग, काफ लीग बाद में हुए, नवाज शरीफ को जनरल जिलानी ने जब खड़ा करा, जो आज की तारीख में कहता है ना वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और उसको खिलाफ करा भुट्टो के खड़ा, तब भी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई क्योंकि भुट्टो सिंधी था, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये पंजाबी था, सन ऑफ द सॉइल, तो तब आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई दोस्तों। तो दोस्तों शाह अहमद नूरानी की मैंने बात बताई थी ना आपको, ज़ियाउल हक ने जिसकी पार्टी तोड़ी थी, शाह अहमद नूरानी की पार्टी टूटी और रातों रात एक और पार्टी तैयार हो गई, और वही 90% लोग इसकी पार्टी में रातों रात जंप करके एक नई पार्टी में गए। उस पार्टी का नाम क्या था? इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल। इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल। आपको जहांगीर खान तरीन से कुछ बातचीत समझ में आ रही है? इसकी लिंक समझ में आ रहा है? अभी तक पाकिस्तानी मीडिया इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा कि नाम आया कहां से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर तरीन ने शुरू करी है, इसका नाम आया कहां से? क्योंकि ये पार्टी आज से 45-50 साल पहले बन चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। तो पाकिस्तानी भाइयों बहनों, शाह अहमद नूरानी की पार्टी टूटती है, 90% लोग जाते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल बनती है जैसा मैंने आपको बताया, और फिर मैंने जहांगीर तरीन ने क्या करा था? पीटीआई के जितने लोग हैं 90% तो जहांगीर तरीन के पास चले गए। ये इस्तेकाम पाकिस्तान नाम ये दोबारा क्यों आया? क्योंकि पहले भी आपने आवाज नहीं उठाई। जब नूरानी साहब के साथ बुरा हुआ तब आपने आवाज नहीं उठाई, आज आप आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नूरानी साहब एक भारतीय मुसलमान थे, इंडियन मुस्लिम थे। ही वॉज नॉट अ पंजाबी एंड ही वॉज नॉट अ पाकिस्तानी पंजाबी फ्रॉम व्हाट इज नाउ पाकिस्तान। आपने आवाज नहीं उठाई। आज की तारीख में सारे के सारे जो खान हमारी रेड लाइन है और खान के साथ ये होगा तो हम ये कर देंगे, वो कहाँ हैं? वो रेड लाइन वाले कहाँ हैं जो कह रहे थे? और बड़े बड़े आप लोग बड़े एग्जाम्पल्स दे रहे थे, मैं देख के 1965 भारत की जंग में जिस तरीके से अपने सीनों पर बारूद लगा के टैंकों के नीचे लेट गए थे, उस तरीके से हम खान कुछ को लेने आएगा। आज की तारीख में खान अकेला है। एक पंजाब पुलिस का हेड कांस्टेबल आएगा और खान को कान से पकड़ के खींच के ले जाएगा। आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब नूरानी साहब की बेइज्जती हुई थी ना, जब उनकी पार्टी तोड़ी गई थी, तब भी आपने आवाज नहीं उठाई। आप आवाज उठाने वाली कौम है ही नहीं। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी पंजाबियों की। मैं जो बलोच है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पश्तून है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिंधियों की बात नहीं कर रहा, मैं महाजरों की बात नहीं कर रहा। और आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको परेशानी क्या है? मैं आपको बताता हूं आपको परेशानी है क्योंकि पंजाब में हो रहा है। जब रेंजर्स ने ऑपरेशन करा और हजारों दर हजारों महाजर मार दिए कराची में, तब आपने आवाज नहीं उठाई। जब ट्राइबल एरियाज में ज़रब अज़ब हुआ, ज़रब मोमिन हुआ, जब वहां पे ऑपरेशंस हुए पाकिस्तानी फौज के F-16 फाइटर जेट्स, 155 mm मीडियम गन्स खोली गई और हजारों की तादाद पे लोगों की लाशें बिछा दी गई। जब बलूचिस्तान में डिसअपीयरेंस हुआ, आपने तब आवाज नहीं उठाई। जब आपके पंजाबी जर्नलों ने अपनी जमीन बेची अमेरिकन को और पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन उड़े और पूरी की पूरी बारातें साफ कर दी अमेरिकन में, तब आपने आवाज नहीं उठाई। अब क्योंकि पंजाब में हो रहा है, तब आप दबे लफ्जों में सोशल मीडिया पर कोई लंदन से, कोई यूके से अपने वीडियो बना रहा है। आप लोग जमीन पे कहां हैं? खान तो अपनी रेड लाइन थी। इमरान खान भी सोच रहा होगा, यार ये जो बंदे मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाते थे, हैं कहां पर? खान साहब, अगर आपका पॉलिटिकल करियर, और ये मैं खान को एडवाइस दे रहा हूं, फ्री की एडवाइस, बीइंग बाबा ए कौम, मैं एक बात बताता हूं आपको। खान साहब, अगर कभी भी आपको दोबारा पीटीआई खड़ी करनी पड़ी और आपको आंखों में आंखें डाल के अगर आपको GHQ रावलपिंडी से बात करनी पड़ी, तो अपनी पार्टी का ना एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेना।
अपनी पार्टी में पश्तून भरो, अपनी पार्टी में महाजर भरो, अपनी पार्टी में सिंधी भरो, अपनी पार्टी में बलूच भरो। ये खड़े हो जाएंगे, कट जाएंगे ये लोग। आपने अपनी पार्टी में भरे कौन? लाहौरी है। ये कभी किसी के सगे नहीं हुए। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे तीर मारने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे तीर मारने वाले लोग हैं। ये सब के सब कोई लंदन से वीडियो बना रहा है, कोई न्यूयॉर्क से वीडियो बना रहा है, पीटीआई के सपोर्टर हैं। ये कहाँ गई फौज जो कहती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है? अरे आसिम मुनीर को पता है जब पाकिस्तानी आर्मी रेड लाइन में रही तो पीटीआई कहां से रेड लाइन बन जाएगी? भाई जब पाकिस्तानी फौजियों को आप लोगों ने जलील करा कारगिल के बाद, तो वो रेड लाइन नहीं थी। जब पाकिस्तानी आर्मी रेड लाइन नहीं है, हु द हेल इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड व्हाट द हेल इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अब क्या बात कर रहे हैं? और इमरान खान साहब, आप भी इनके झूठे झांसे में आ गए। ये लाहौरियों के झांसे में आ गए। आप तो खुद लाहौरी हैं, आप इनके झांसे में आ गए जब इन्होंने बोला कि हम खान के लिए जान दे देंगे। ये लोग हैं जान देने वाले। इनको 2 दिन के लिए पुलिस इनको ले गई। मैं तो सलाम करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख्वातीन हैं जिनको जेल, उन्होंने बोला हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, वो लड़ रही हैं ख्वातीन, वो डट के मुकाबला कर रही हैं। और मर्द सारे के सारे मर्द जितने भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गायब हो गए। और जहांगीर तरीन के जूती के नीचे बैठे हुए हैं कि तरीन साहब हमें टिकट दें। और आसिम मुनीर कहाँ का रहने वाला है? आसिम मुनीर कहाँ का है? आसिम मुनीर भी इंडिया का है। ज़ियाउल-हक कहाँ का था? वो जलंधर का है। ज़ियाउल-हक वो भी इंडिया का है। ठीक है, आसिम मुनीर पाकिस्तान में पैदा जरूर हुआ होगा, लेकिन हिज रूट्स, आप इमरान खान को पठान बोलते हैं ना, क्योंकि इमरान खान के 3-4 जनरेशन पहले कोई नियाजी जो थे वो मियांवाली में आके सेटल हो गए कुछ 100 साल पहले, 150 साल पहले, तभी तो इमरान खान को पठान बोलते हैं। तो अब बताइए ना, आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर इंडियन है। आसिम मुनीर के बाप दादा तो यहां पे पैदा हुए थे भारत में। तो दोस्तों देखिए, ये इस्तेकाम पाकिस्तान काउंसिल हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये खेल, ये दिस इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ये आपको रिफ्रेश करके यही चूरन ये लोग देते रहते हैं। और आप लोग ना पहले खड़े थे, ना जब आपके फादर ऑफ द नेशन, मैं बात कर रहा हूँ जिन्ना की, जब जिन्ना मरा तब आप लोग नहीं खड़े हुए। आज की तारीख में इमरान खान को जलील करा जा रहा है। इमरान खान के साथ कोई नहीं है। वो बंदा जो हजारों की भीड़ उसको घेर लेती थी जब वो घर से निकलता था, खान हम तेरे लिए जान दे देंगे, हमारी रेड, वो कहाँ है? लोग कहाँ हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती थी इमरान खान की। उसने अपने पास लाहौरिये भरे उसने। और ये लाहौरिये, ये मैं बता रहा हूँ, ये लोग ना, आप लोग पार्टी करने वाली कौम है, आप लोग एंजॉय करने वाली कौम है, आप लोग कॉर्नर प्लॉट घेरने वाली कौम है। आप लड़ने जंगजू कौम थोड़ा है। आप बातें करने वाले ट्विटर वाली कौम है। आप लोग फेसबुक पे बड़ी बड़ी बातें, यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियोस, दैट्स ऑल। आपके बस का नहीं है लड़ना। ये रेड लाइन, ब्लू लाइन, ये सब बकवास है। ये सब झांसा दिया। और खान और बड़ा बेवकूफ, खान ने भरोसा कर लिया झांसा पे, एंड दैट इज वेरी यू स्टैंड टुडे। अब मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूं कि बच्चों एक बात बताओ, ये जो तालिबान हैं ये आपके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? आपको ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है? क्योंकि तालिबान को भी पता है कि 20 साल आपने अमेरिका से पैसा लिया, लेकिन आपने अपनी सरजमीन दी ड्रोन उड़ाने के लिए, उसी तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए। आप दोनों तरफ से खेल रहे थे। आप धोखेबाज हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जरूर बताइएगा कि मेजर साहब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था, हमने धोखा नहीं दिया। अब्दुल सलाम ज़ईफ जो तालिबान का एम्बेसडर था, आपने उसको अरेस्ट करवा लिया। तालिबान को पता है जो अल जवाहिरी को ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, वो उनका मेहमान था तालिबान का। वो जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, गंदा आदमी था, टेररिस्ट था, अलकायदा का था, वो तालिबान का मेहमान था। तालिबान का कहना है कि वो जो ड्रोन उड़ा है वो पाकिस्तान के अंदर से उड़ा है। आपने हमले करवाए हैं। आप दोनों तरफ से खेलते रहे और आप दोनों तरफ से खेलते आए हैं। आपने तालिबान का भी फायदा उठाया, आपने अमेरिकन का भी फायदा उठाया। आपने अमेरिकन से पैसे लिए, आपने तालिबान को मरवाया। आपने ड्रोन बेसिस दिए अमेरिकन से, और फिर तालिबान के थ्रू आपने अमेरिकन सोल्जर्स को मरवाया। और तालिबान के फिर आप कहते हैं कि साहब हमने उनकी गवर्नमेंट बनवा दी, हमने उनकी सरकार बनवा दी, काबुल में बनवा दी। उनको पता है, वो तो अपना समय देखिए। तालिबान का एक और जो पठान है, पश्तून है, उनको सब पता है। वो चुप रहने वाले लोग हैं। जब उनको जो करना होगा कर देंगे। आपकी तरह बवाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो इमरान खान कहता है, हाय लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को गायब कर दिया, हाय 19, 20, 21, 22 साल के बच्चों को गायब कर दिया, हाय
बहुत मारा इन बच्चों को, बहुत बुरा करा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बच्चे, बहुत इनके साथ तशद्दुद करी। हाय, जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में बलोच बच्चों को आप उठा के ले जाते थे, आपकी एजेंसीज उठा के ले जाती थी, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, राइट, क्योंकि वो कहते थे कि बलोचिस्तान में डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, तब आप चुप थे, तब आपने आवाज नहीं उठाई। जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से पश्तून बच्चों को उठा के ले जाते थे, स्टूडेंट्स को उठा के ले जाते थे, उनको मार दिया जाता था, उनको गायब कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो मंजूर पश्तीन का साथ दे रहा। मंजूर पश्तीन क्या रहा है? क्या मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तान को तकसीम करने की बात करी? नहीं, वो सिर्फ ये कह रहा है कि हमें पाकिस्तानी आइन के तहत हमारे हुकूक दीजिए, जो डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं उनको बंद करिए, फौजें हमारे एरिया से हटाइए, क्योंकि वहां पर खवातीन हैं जिनको बुरा लगता है, चेकिंग होती है उनकी, उनके साथ गलत काम होता है। उसने पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं करी, लेकिन आपने उस बंदे को जेल में डाला। मैं अभी मोहसिन दावर और अली वजीर की बात ही नहीं कर रहा, आज मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। जब पश्तून स्टूडेंट, जब पठान स्टूडेंट मारा जाता है, गायब होता है, तो आप सब के सब लाहौरी चुप। जब बलोच बच्चा गायब होता है, सारे लाहौरी चुप। अब एक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और लम्स में हो गया जहां पे पंजाबी बच्चे पढ़ते हैं, तो बड़ा आपका खून खोल गया है। इमरान खान कह रहा है कि इन बच्चों का क्या? इमरान खान ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई जब बलोच और पश्तून के ऊपर क्रैकडाउन हुआ था? आपकी जो तारीख है, आपको दिखाने का मकसद यही है दोस्तों, कि आपने डे 1 से, आपने 14 अगस्त 1947 से डबल गेम खेला है। आपकी पूरी कौम ने डबल गेम खेला है। आपने अपने सियासतदानों के साथ डबल गेम खेला है, आपके सियासतदानों ने आपके साथ डबल गेम खेला है, आपकी फौज ने आपके साथ डबल गेम खेला है, आपने तालिबान और अमेरिका के साथ डबल गेम खेला है, आपने ईरान के साथ डबल गेम खेला है, आपने रूस के साथ आज डबल गेम खेला है। उसी रूस के फौजी आपने मरवाए थे पैसा लेके। आपने अपने मदरसों को आपने वेपनाइज करा। आपने तालिबान के पहले आपने मुजाहिदीन खड़े करे, फिर बाद में तालिबान बना। आपने रूसी फौजी कितने सैकड़ों रूसी फौजी आपने हलाक करवाए अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका से पैसा लेके। आज उसी रूस के पैर में आप गिर रहे हैं कि हमें तेल दे दो, मुफ्त में तेल दे दो, हम रूस के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। पूरी आपकी तारीख जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख, एक धोखा, एक फ्रॉड, एक मुनाफिकत, एक 420 और एक बहुत बड़े झांसे बनी है। जो आया आपने उसको मारा, जो आया आपने उसकी जेब काटी, जो आया आपने उसकी पीठ पे छोड़ा। यही आपकी सच्चाई है। जब मैं पहले बोलता था और अलग वीडियोस में बोलता था, तो मेरे खिलाफ आपने एक बंदा तैयार करा। आपने मेरी बात पाकिस्तानी फौज से उसको तैयार करा, उसको टेलीविजन स्टूडियोज में जीनत बनाया, लोगों को फोन करा गया कि इनको पैनल में नीचे। ये कौन करेगा मुझे पता? आपने और टेलीविजन एंकर्स तैयार करे जिनको पाकिस्तान साहब, आपकी वीडियो तो लास्ट में तस्वीर आ गई, बाकी हम बातें आपकी पूरी समझ रहे थे यार। आज तो मेजर साहब आपने पूरा चिट्ठा ही खोल दिया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और हमारी जो पाकिस्तानी जो कौम है वो किस तरह है, मतलब एकदम खामोश हो गई है, कभी आवाज़ ही नहीं उठाते। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो बेचारा भी मौत के कगार पे था, तो उसको भी मरने पर छोड़ दिया, उसके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। उनकी सिस्टर फातिमा जिन्ना, उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। और इस तरह कई हमारे जो लीडर्स थे, जो अजीम लीडर्स, वो चले गए, और पता नहीं क्या प्लानिंग थी, बस उनको कभी फांसी हो जाती थी, कभी गुम हो जाते थे, कभी क्या। और हमारी कौम जो है खामोश थी, और मेजर साहब ने यही समझा दिया कि आप जो है ना कभी आवाज़ नहीं उठाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक ये पीछे से प्लानिंग होती रहेगी। बाकी रही बात इमरान खान की, तो इमरान खान तो भाई साहब हमारे यहाँ तो गायब ही हो गया है। अभी उसको हम ट्विटर पर ही उसका ट्वीट वगैरह देखते हैं, बाकी ना तो मीडिया पर उसका कोई नाम है, टेलीविज़न पर कुछ भी नहीं। उसको एकदम ही मतलब गायब कर दिया है। और उसके साथी जो थे वो तो हम समझ रहे थे वो ईमानदार थे, हम समझ रहे थे ये जो डब्बू जिसको बोलते हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी उनका वफादार सिपाही है। और भी इनके जो नामचीन जो बड़े बड़े जो इनके साथी थे वो सारे दूर हो गए और अपनी अलग पार्टी बना दी, इस्तेकाम पाकिस्तान, और जहांगीर तरीन के साथ मिल गए। और अभी अलग से ही ये अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी में ये सब कुछ दहशतगर्दी हो रही है और आर्मी के अगेंस्ट ये पीटीआई।
बाकी आपने जो हमारी आर्मी के बारे में जो बात बोली कि 93,000 ने सरेंडर कर दिया, ये गलत बात थी, गुनाह था। उन्होंने मतलब जंग वो लड़ते हैं, चाहे हारते या जीते, लेकिन सरेंडर नहीं करते। तो वो भी आपकी बात ठीक है भाई साहब, एक बड़ा ये नंबर है 93,000, हमारे मुंह में ही नहीं आता। और इतने मतलब सिपाहियों ने अपने हथियार डाल दिए। और हमने तो उनके बारे में 2-3 वीडियोस भी देखी हैं जिनमें वो बाकायदा लाइव हम फुटेज वगैरह देख रहे हैं कि वो अपने हथियार ज़मीन पर फेंक रहे हैं। और हमें मतलब एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने अगर कर भी दिया, ऐसा धब्बा लग गया है कि अभी तक इंडिया वाले हमें याद कराते हैं और हमें मतलब शर्मिंदा करते हैं। बस हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। बाकी मेजर साहब को यार जब भी सुनते हैं हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आज उन्होंने जो बातें बोली वो एकदम मतलब ट्रू थी और सब सच्ची बातें थी। और हम मानते हैं कि ऐसा हो रहा है। और हमारे यहाँ भी आवाम थोड़ी बहुत जाग गई है। और वो ये भी बोलते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे ये नारा अभी तक लग भी रहा है। तो देखेंगे आगे और क्या क्या होता है। मेजर साहब आपने तो बिल्कुल सही बोला, जितनी भी बातें थी बहुत सारी सही बोली। तो अब पाकिस्तानी जो कौम है ना वो अब जाग रही है। वो जो सोई पड़ी थी ना सारी कौम, अब वो आस्ता आस्ता पूरी जाग रही है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पश्तून हो, जो भी पाकिस्तान में रहते वो सारे के सारे अब जाग गए। जो बस इमरान खान को जो लोग भूल गए ना भाई, उसकी भी कुछ बहुत सारी गलतियां हैं ना। उसने भी लाहौरी जो चूरन है एक साथ इकट्ठे किए हुए, तो सब ने नारे लगाए भाई हम आपके साथ हैं। तो आस्ता आहिस्ता वो भी आराम से एक एक छोड़कर भाग गया और अपनी ही वो पार्टी बनाने में लग गए। भाई वो तो लोग डरे हुए हैं, पता नहीं क्या वजह है, पर वो जो लोग हैं ना हमारे लीडर इमरान खान के साथ, वो डरे हुए हैं भाई। जो भी निकलता है वो कहता है भाई 9 मई का हमें अफसोस है और हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं। ये पता नहीं क्या माजरा है भाई। उन लोगों ने देखो ना, इमरान खान साहब ने तो एक गलती कर ली। तो जब वो पकड़ रहे थे उसने बोला पूरी आवाम को निकल आओ। तो बोलते हैं ना भाई आप एहतजाज करो, पूरा मन करो। तो उन लोगों ने तोड़ फोड़ की। तो फिर तो अभी तो उनको भी तोड़ फोड़ में मरोड़ रहे हैं ना। वो आस्ता आस्ता वो सारे भाग रहे हैं। बाकी मेजर साहब जितनी भी बातें बता दें ना वो भाई 100% सही बता दें। बाकी जो रूस से हम तेल ले रहे हैं तो अभी इंशाल्लाह हमारे शहबाज शरीफ ने बोला है तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। नहीं भाई, ये जो हमारे 93 जो हमारे फौजियों ने सरेंडर किया ना, वो इसलिए किया भाई चारों तरफ से इंडियन फौजी ने भाई घेर लिया। तो हमारे यही कहते हैं भाई सिर्फ बचाना सुन्नत है। तो भाई उन्होंने सरेंडर कर दिया। और हमारे जो भी उस वक्त जनरल थे या आर्मी के कैप्टन थे, तो उन्होंने कहा भाई सरेंडर कर दो भाई, जान अपनी प्यारी है। तो इसलिए तो आप वो भी वाक़या आपने नहीं सुना क्या, जब हमारे जो नबी प्रॉफिट थे उनके साथ 313 साथी थे, लेकिन और दूसरी तरफ मतलब हज़ारों में फौज थी। तो उन्होंने जब हार नहीं मानी तो ये तो 93,000 थे, ये क्यों हथियार डाल के खड़े हो गया। हालांकि फौज है तो फौज है, इनको तो शुरू से ये वचन लेते हैं ना, वादा कि हम जान देंगे, अपने वतन की हिफाजत करेंगे। तो इन्होंने बांग्लादेश बनने क्यों दे दिया और क्यों वहाँ पर हथियार दे दिए और साइन कर रहे थे, वो अभी तक तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो इस बात का हमें भी अफसोस है। बाकी हमें अपनी आर्मी से मोहब्बत है और हम मरते दम तक करते रहेंगे। पर ये जो दाग लग गया है इसको अभी मिटा भी नहीं सकते ना। ये तो अभी इंडिया से जब दोस्ती होगी तभी सेटलमेंट होगा। बाकी वरना तो ये हमें और भी याद दिलाते रहेंगे और बोलेंगे कि भाई हाउस द जॉर्ज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मेजर साहब हैं, हम अभी तक खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि आप सबको पता है कि माहौल कैसा चल रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात अभी थोड़ा ऐसा है। बाकी हम सब समझते हैं क्या गेम चल रहा है। और मेजर साहब की सारी जो बातें A to Z हमारे मतलब दिलो दिमाग में एकदम छप गई है और हम समझ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।